बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अगर मैं आपको ये खबर दूं कि वो कहते हैं ना कि अज खुद नोटिस ले लेना, तो फिर और जनरल साहिबान नोटिस ले रहे हूं, तो फिर शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत का सामान पैक हो जाना चाहिए। आज अचानक खबर आती है कि जो बिलावल जरदारी हैं वो वजीर आजम ऑफिस जाएंगे और वो आज मुलाकात करेंगे शहबाज शरीफ से। और अब से थोड़ी देर पहले उनकी मुलाकात हो भी गई और वो मुलाकात ऐसी थी, इतलात के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब से जब वो मिलने के लिए बिलावल पहुंचे वजीर आजम ऑफिस, तो शहबाज शरीफ उनको खुद रिसीव करने आए। ये मैं आपको बात क्यों कह रहा हूं, आप देखेंगे कि जब जब मुस्लिम लीग नून के ऊपर कोई ऐसा वक्त आएगा, कोई ऐसी सूरत हाल आएगी, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग जाहिरन मुलाकातें बढ़ा देंगे। यानी माजी में हमने देखा कि इवन जरदारी चल के रायबंड आते थे नवाज शरीफ से मिलने और पैगाम दिया जाता था कि हम एक टेबल के ऊपर हैं और एक पेज के ऊपर हैं। आज जब बिलावल गए हैं तो उसका एक तो आप ये मतलब ले सकते हैं कि चूंकि कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं और सेनेट में जो अपोजिशन लीडर हैं उनके ओहदे खाली कर दिए गए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब उस हवाले से अपोजिशन के अंदर ले जाया जाएगा कि अपोजिशन का ओहदा उनके पास आ जाए और वो हुकूमत के मजे भी लें और वो अपोजिशन के अंदर भी हूं, या कुछ और तमाशा है। मैं असल में खबर जो आपको देना चाहता हूं वो आज लाहौर में जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहां पे उसके जो पैटर्न इन चीफ हैं एसएम तनवीर और आतिफ इकराम शेख, ये सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यानी आप यूं समझिए कि लाहौर चैंबर, कराची चैंबर, सियालकोट, गुजरांवाला, ये उन सब की एक फेडरेशन है, ये उनकी मदर ऑफ ऑल चैंबर्स उसको कहना चाहिए। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और एसएम तनवीर के मुतालिक आप जानते हैं कि ये निगरान वजीर के तौर के ऊपर भी काम कर रहे थे। इन्होंने आज जो वहां पे गुफ्तगू की है उसमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए कोई खैर की खबर नहीं है। कैसे? उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ताजरों की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से 3 घंटे की मुलाकात हुई है, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने यह बताया कि जनाब ना सिर्फ मुलाकात हुई है बल्कि इस मुलाकात के दौरान जनरल साहब खुद नोटिस ले रहे थे, आज खुद नोटिस ले रहे थे, लिख रहे थे और नोट्स तैयार कर रहे थे। और अब वो क्यों, उन्होंने कहा कि सब क्यों हुआ, अब उनके मुताबिक फील्ड मार्शल ने मुदाखलत की और उस मुदाखलत की वजह से ताजरों का जो मसला है वो हल हुआ। अच्छा, असल बात क्या है? असल बात इससे भी जरा खौफनाक है। एसएम तनवीर ने वहां पे बात यह की कि जनरल आसिम मुनीर ने जब ताजरों के मसाइल सुने तो उनके मुताबिक वो मसाइल सुनने के बाद उन्होंने गुस्से का इजहार किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं 2 साल से कारोबारी बरादरी का हौसला और कॉन्फिडेंस बहाल करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह क्या हो रहा है। अब इस चीज को आज जो एसएम तनवीर ने बातचीत की है, इस बातचीत को यहां पे रोकते हैं और वापस आपको इस सोमवार नहीं, इससे पिछले सोमवार को एक मजमून लिखा था सुहेल वड़ाई साहब ने, और उसमें कहा था कि जो ताकतवर तरीन शख्सियत है वो शहबाज शरीफ और उनकी काबीना की कारकर्दगी से खुश नहीं है, और जो रूनुमा बड़ी तेजी से होने वाली तब्दीलियां हैं जो तवक्को जाहिर की जा रही थी, वो तब्दीलियां रूनुमा नहीं हुई बल्कि उसके आसार भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से हमें उन चीजों का अंदाजा हुआ कि इनके साथ हो क्या रहा है। और फिर आज लाहौर में जो मुलाकात हुई, और वो मुलाकात ख्वाजा आसिफ की और नवाज शरीफ की थी, तो उस सारी सूरत हाल के दौरान अब एक चीज और आई कि वो जो ADCR हैं उनकी जान के ऊपर बनी हुई है। अब उसमें मजीद तफसीलात आई कि भाई वो जो ADCR के ऊपर मुकदमा है जिसकी वो कह रहे हैं कि हमने ये कुछ रिकवरियां की हैं, वो मुकदमा हुआ क्या, तो बताया गया कोई जाहिद जावेद नामी शहरी है, उसकी दरखास्त के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ
उसके बयान के ऊपर, और उसने ये कहा कि जो इकबाल संघेड़ा है इन्होंने मेरी हाउसिंग सोसाइटी का एनओसी मंसूख किया, और उनके मुताबिक जो इकबाल संघेड़ा है वो नकद रकम, गाड़ियां, घड़ियां, इमारतों के किराए में हिस्सा लेता रहा, और लंदन में खातून के नाम के ऊपर उन्होंने पैसे मंगवाए। खैर वो मामला भी अब लटका हुआ है। अब देखना यह है कि उसमें से आज क्या निकलता है, और अब ये जो जनरल साहब ने आज किया है, और अब ये मैं और आप कहते तो शायद कुछ और बात थी, और अब उनके वो लोग बता रहे हैं जो अब एसएम तनवीर को जरा अगर आपने समझना है तो मैं जरा आपको लिंक और समझा देता हूं। जब हम एसएम तनवीर को समझेंगे तो आप गौहर इजाज को समझेंगे। ये गौहर इजाज वही हैं जो निगरान वजीर के तौर के ऊपर काम करते रहे हैं, और ये गौहर इजाज आपको मीटिंग्स में बाकी चीजों में दिखाई देंगे। अच्छा, अगर आपने एसएम तनवीर को लेकर गौहर इजाज तक पहुंचे हैं तो गौहर इजाज को लेकर फिर आप मोहसिन नकवी तक पहुंचे। लाहौर में जो कहा जाता था ना, कि कहा जाता है कि ये पार्टनर्स हैं या यारे गार का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए मैं दो नाम इनमें से ले लेता हूं, बाकी छोड़ देते हैं फिलहाल चूंकि उनकी बात नहीं हो रही। तो उसमें गौहर इजाज का और मोहसिन नकवी का नाम है। अब कैसे? गौहर इजाज निगरान विफाकी जो वजारत काबीना थी उसमें शामिल थे, एसएम तनवीर मोहसिन नकवी की काबीना में शामिल थे। तो आप यूं कहिए कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब हम गौहर इजाज के पर्सपेक्टिव से या एसएम तनवीर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आप कहीं ऐसा तो नहीं समझेंगे कि ये एसएम तनवीर बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं, और आपको यूं लग रहा है मोहसिन नकवी बोल रहे हैं। अगर ऐसा ही है, ये बात सच है, तो फिर आप मान लीजिए कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, कोई गड़बड़ हो चुकी है। अब वो क्या है, ये एक देखने वाली बात होगी। खैर, ये चीजें एक अपनी जगह के ऊपर हैं, और जो 9 मई के मुकदमात हैं, 9 मई के उन मुकदमात को लेकर कुछ बातें मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं, चूंकि बहुत सारे केसेस आए हैं, और उन केसेस में से कुछ में सजाएं हो गई, और उन सजाओं में से कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस हो गई। तो अब लाहौर का एक और जो मुकदमा है, जो थाना शादमान का मुकदमा नंबर 768 है, उसके हवाले से इत्तलात हैं कि आज उसका फैसला आ सकता है। और यह भी बड़ी एक अजीब सी बात है, इसमें कुल 26 लोग हैं जिनका ट्रायल हो रहा है। वो 26 लोग कौन हैं? शामूद कुरैशी साहब हैं इस केस में भी, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, इजाज शरीफ साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, आलिया हमजा हैं, सनम जावेद हैं, और आप अंदाजा कीजिए कि उन 26 लोगों में से एक नहीं बल्कि 4 कम उम्र बच्चे भी शामिल हैं। और इस मुकदमे में इल्जाम जो है वो आप सुनेंगे तो सर पीटेंगे, भला ऐसा होता है? मियां महमूद रशीद साहब के ऊपर, असलम इकबाल साहब के ऊपर और जमशेद इकबाल चीमा साहब के ऊपर इल्जाम यह है कि उन्होंने डायरेक्ट गोलियां चलाई हैं, उन्होंने फायरिंग की है। ये सियासी लोग हैं, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आपको कहाँ एहतजाज करना था, आपका एहतजाज कैसा होना चाहिए, या वो है, लेकिन ये कहना कि ये लोग गोलियां चलाने वाले हैं सियासी पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर, मेरे ख्याल से ये वो बातें हैं जो पाकिस्तान में किसी आम शख्स, देखें ना उस दिन कैमरे के सामने आपको कहाँ महमूद रशीद के हाथ में गन नजर आ रही थी, कहाँ चीमा साहब के हाथ में नजर आ रही थी। तो ये मुकदमात हैं, ये मुकदमात जो आज अलीमा खान कह रही थी कि जजेस हिम्मत करें वो अवाम में हीरो बन जाएंगे। जब जजेस ने हिम्मत की, जब उन्होंने इन केसेस में लकूनास पकड़े, तो ये चंद मिनट्स में निकाल नहीं सकेंगे। तो ये अब तक के अपडेट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।